आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें इस क्वेश्चन में वी आई कर्व दे रखा है एक कंडक्टर का। ये वी आई कर्व है और दो टेम्परेचर्स पे दे रखा है, एक T1 टेम्परेचर पर और एक T2 टेम्परेचर पर। तो हमें बताना है T2 माइनस T1 वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर वी आई कर्व दे रखा है और अगर ये वी आई कर्व पे ये ड्रॉ किया गया है तो हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और वहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए उन्होंने V इज इक्वल टू आई आर दिया था। इसका मतलब ये R को इंडिकेट करता है। तो T1 टेम्परेचर पे मैं मान लेता हूँ R1 रेजिस्टेंस और T2 पे मान लेता हूँ R2 रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या होगा कि R1 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, R1 मेरा tan थीटा हो जाएगा। क्यों tan थीटा होगा? क्योंकि अभी मैंने कहा ये स्लोप जो होता है वो R होता है, R जो है स्लोप है। तो ये tan थीटा, ये इस एक्सिस से जो थीटा एंगल बनाता है तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, यानी R1 इज इक्वल टू tan थीटा हुआ। इस सिमिलरली मैं R2 क्या कह सकता हूँ, अगर ये वाला मेरा पूरा थीटा है तो ये एंगल मेरा कितना हो गया, ये हो गया मेरा 90 माइनस थीटा। सो R2 इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा हो गया मेरा cot थीटा। तो R2 की वैल्यू मेरी हो गई cot थीटा के इक्वल। तो R1 tan थीटा और R2 cot थीटा आ गई। और हमें क्या चाहिए, T2 माइनस T1 यानी टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन निकालना होगा। हम क्या जानते हैं R1 R का, तो मैं R0 मान लेता हूँ कोई टेम्परेचर। तो R1 इज इक्वल टू R0 प्लस 1 प्लस अल्फा T1, टेम्परेचर T1 है, ये हो गया। सिमिलरली R2 के लिए क्या हो जाएगा, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2। T2 टेम्परेचर पर मैंने R2 माना हुआ है। ये दोनों मेरी रिलेशन आ गई। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 क्या हो जाएगी, R0 रह जाएगा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू ये R2 के लिए T2 है, फिर माइनस 1 माइनस अल्फा T1, ये हो गया। तो यहाँ से मेरी R2 माइनस R1 आ गई R0 इंटू अल्फा T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 यहाँ से ये आ गई। और R2 माइनस R1 यहाँ से क्या आएगी, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू होगी, ये cot थीटा है और वो tan थीटा है। सो cot थीटा माइनस tan थीटा। तो इन दोनों जगह से हमारी ये रिलेशन आई। तो हम क्या कह सकते हैं, सो यहाँ से पुट कर दूं अगर उसके, तो cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू हो गया मेरा R0 इंटू अल्फा इंटू T2 माइनस T1। अब देखिए R0 और अल्फा जो है वो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। सो मैं कह सकता हूँ cot थीटा माइनस tan थीटा ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए किसके, T2 माइनस T1 के, T2 माइनस T1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब देखिए ये T2 माइनस T1 प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा था, लेकिन ऑप्शंस में cot और tan में हमारा रिलेशन मैच नहीं कर रहा है, तो हमें इसे रिड्यूस करना होगा। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के रिडक्शन करना होगा। तो T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए cot थीटा माइनस tan थीटा आया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे लिखूंगा cos थीटा बाय sin थीटा और माइनस में sin थीटा बाय cos थीटा। अब मैं इसी को आगे प्रोसीड करता हूँ। तो डिनोमिनेटर में मेरा आ गया sin थीटा इंटू कॉस थीटा, न्यूमरेटर में मेरा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखिए मैं ऊपर नीचे दोनों में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नीचे क्या हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी sin 2 थीटा। ये हम जानते हैं ना, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऊपर भी देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हम जानते हैं cos 2 थीटा होता है, तो 2 इंटू cos 2 थीटा। तो इसका मतलब T2 माइनस T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई 2 cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा के। तो अगर मैं cos 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा करूं तो ये हो जाएगा 2 cot ऑफ 2 थीटा। तो cot ऑफ 2 थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया। तो ऑप्शंस देखते हैं,
तो ऑप्शन में दे रखा है 3 cot 2 थीटा, तो 3 इज द आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।